आज हम हिमाचल में आए हैं। नाहन में ही पड़ता है ना ये? नाहन में पड़ता है। नाहन में। तो एक बार मैं ललित जी से कहूँगा आसपास का इन्वायरमेंट दिखाओ, है ना। ये देखिए, मतलब किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं, पंछियों की आवाज़ें आ रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना। और कोई पोल्यूशन का नामो निशान नहीं। लेकिन यहाँ भी बीमारी थी भाई। एक आंटी जी हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और हार्ट की प्रॉब्लम से क्या क्या परेशानियां थी, कब से उनको वो प्रॉब्लम थी, उनसे हम डिस्कस करेंगे। और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। शायद उनको सर्जरी भी बोली हुई थी। सर्जरी रिकमेंड की थी। हाँ, उनको सर्जरी रिकमेंड की हुई थी और उसमें रिजल्ट आया है। और पीजीआई से सर्जरी बताया था 3 लाख। राजीव जी इधर ही आ जाओ, आपको ज़्यादा डिटेल पता है उनके बारे में। उनको पीजीआई से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और पीजीआई से उनको अभी सर्जरी के लिए बोला गया था कि आपको, उनको टाइम दिया था कि कुछ टाइम के बाद आपका ऑपरेशन होना है, और 3 लाख का एस्टीमेट दिया था पीजीआई से। और उसके बाद वो हमारे एक साथी से मिले, उसके बाद उन्होंने उनके साथ बातचीत की और उनका कुछ ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उसके बाद मतलब उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति थी कि वो फिर कुछ दूर चल भी नहीं सकते थे। लेकिन कुछ टाइम ट्रीटमेंट लेने के बाद ही उनकी एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। वो सर से मिलवाने के लिए हम उनको आज यहाँ पर लेकर आए हैं सर को। तो एक बार उनसे मिलते हैं सर। मिलना तो क्या है जी, मतलब हम जो आए हैं यहाँ पे, हम इसलिए आए हैं कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी और बहुत सारे लोगों को ये वहम भी होगा कि हमारे को नहीं हो सकती। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर इस स्वर्ग के अंदर, मतलब स्वर्ग ही बोलता हूँ मैं इसको, हवा, हाँ, प्रकृति की गोद में है, इतनी जबरदस्त हवा है यहाँ की। मतलब मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, तो कुरुक्षेत्र की हवा में और यहाँ की हवा में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं इनको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये कुरुक्षेत्र रह के 1-2 महीना यहाँ आएंगे फिर इनको पता चलेगा कि इस हवा में और उस हवा में कितना फर्क है। अगर इनको ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो भाई बचने वाला कोई नहीं है। तो हमारे को आज की डेट में बहुत अवेयर होना पड़ेगा, बहुत मतलब जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं जाके हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर क्या आपने कम्बिनेशन दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया, आपने वीडियो में ये नहीं बताया। तो मैंने पहले भी बताया है, ये हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। कोई वात होता है, कोई पित्त होता है, कोई कफ होता है। वात के लिए अलग कम्बिनेशन है, पित्त के लिए अलग कम्बिनेशन है और कफ के लिए अलग कम्बिनेशन है। फिर एज फैक्टर करती है कि उसकी एज क्या है सामने वाले की। तो बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने दिया क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं बताते कि कोई दूसरा ना दे सके, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए नहीं बताते किसी का गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादातर जंप्शंस मारते हैं, मतलब हम अंदाजा मार के उसको दे देते हैं कि ये ठीक हुआ है तो ये भी इससे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो एक बार आंटी जी को बुलाते हैं। राजीव जी आप बुला लो एक बार। तो आंटी जी हमारे साथ आ चुके हैं जी, इनसे बातचीत करेंगे हम, क्या क्या इनको दिक्कत थी, कब से थी। ठीक है जी। आंटी जी आपका नाम? मेरा नाम हीरावती। हीरावती जी। ये कौन सा गांव पड़ता है आंटी जी? ये बुब्बीधार के लिए। बुब्बीधार, धार के झार कैरी। ठीक है जी। सिरमौर के अंदर पड़ता है ना, नाहन के पास। हाँ, नाहन के पास। तो आंटी जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को प्रॉब्लम की बीपी हाई था। बीपी हाई हुआ था मेरा 30 साल हो गए। ठीक है जी। जब से फिर मेरी स्किन जो थी वो मोटी हो गई थी। मोटी कैसे मतलब? फूल गई थी पूरी स्किन ना, टाइट हो गई थी। अच्छा अच्छा, जैसे सोजस आती है। हाँ जी। अच्छा। फिर मेरा जो ब्लड का रंग है ये भी नीला पड़ जाता था। खून का रंग नीला पड़ जाता था। हाँ जी, ये नीला पड़ जाता था सर्दियों में। सर्दियों में। ठीक है जी। बाकी मेरे ये फट जाती थी उंगलियों, ये खून निकलता था यहाँ से? खून निकल रहा, छेद हो जाता था। अच्छा अच्छा। ये प्रॉब्लम थी। कब से थी ये आपको दिक्कत? ये तो बहुत साल के है सर। कितने साल जी? 25 साल हो गए होंगे। 25 सालों से? तो इन 25 सालों में कहीं इलाज नहीं कराया आपने? इलाज शुरू से चला था तभी तो थोड़ी अच्छा, 25 सालों से इलाज चल रहा है। इलाज चला हुआ है, दवाइयाँ वगैरह नहानो चलती बाहर पे कई जगह से खाई मैंने, प्राइवेट भी खाई, हॉस्पिटल से भी खाई। अभी हॉस्पिटल से चला हुआ था, फिर इन्होंने पीजीआई के वास्ते लिख दिया। फिर अब पीजीआई से ट्रीटमेंट चला हुआ है, दवाइयाँ चली हुई है पीजीआई से भी। अब मेरा लड़का चला गया था बीच में, उसके बाद मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसकी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। गठे की प्रॉब्लम थी, गठिया की उधर से दवाई चली है पीजीआई से, हार्ट की भी चली है। तो पीजीआई वालों ने क्या बोला था हार्ट के लिए आपको? उन्होंने सर पहले तो इनकार कर दिया था। अच्छा जी। आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इन्फेक्शन है अंदर।
ठीक है जी। और ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर अब दवाइयाँ खाते खाते फिर उसके बाद उन्होंने जब बोला है ऑपरेशन कराओ, अब आपका इंफेक्शन ठीक है, ऑपरेशन होगा। अभी जो हॉल है अंदर बंद हो गया है एक होटल। तो यहाँ से किनके संपर्क में आए थे आप? नहीं बोला था, नाम तो जानते नहीं। रीना। आप रीना जी इधर आ जाओ एक बार। उन्होंने बोला था इनकी दवाई यहाँ। खाई है। तो आपने इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था रीना जी? ये माइक हाथ में ले लो। अच्छा, इनको नहीं पता। ये मुझे ज़्यादा नहीं पता सर। ठीक है। सर हम इनसे मिले तो इनको गठिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, गठिया भी, और उसके साथ इन्हें हार्ट में ना पेन होती थी। इन्होंने हमें बताया कि ये ना हर रोज़ ना पूजा करने आते थे ऊपर वाले घर से, घाटी उतर के काफ़ी नीचे घर तक। तो काफ़ी जगह मतलब कि रास्ते में मतलब कि 4-5 जगह बैठ के आते थे, इतना हार्ट में पेन होती थी। तो सर फिर हमने इन्हें प्रकृति के अकॉर्डिंग दवाई दी सर से पूछ के, और फिर और गठिया में भी इन्हें काफ़ी आराम लगा। हाथ भी सर इनके थे, और स्किन भी ना सर इनकी जोड़े फेस भी सर ऐसे स्किन हो गई थी कि जैसे जोड़ी स्किन हो जाती है ना, इस टाइप से हो गई थी सर। हमने इन्हें दिया है ना, और इन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब कि आसपास के लोग भी काफ़ी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा। खुद ही बोला और फिर इन्होंने खुद भी बताया कि भाई मैं अब हर रोज़ पूजा करने आती हूँ, भाई मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ मैं पहले से। हाँ जी। तो जैसे पहले आप पूजा करने जाते थे, बैठ के जाते थे, अभी बैठ के जाते हो? नहीं, एक दो जगह रुकती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा नहीं, एक दो जगह। वो तो एज का भी फैक्टर है ना, एज भी हो गई। एक दर्द होता है, सांस उठता है। हाँ, वो तो चलो धीरे धीरे ठीक होएगा, एकदम से तो नहीं ठीक होएगा। लेकिन अगर हम आराम की बात करें तो पहले से कितना आराम लगता है आपको कि हो गया है बैक गठिए में? पहले से तो काफ़ी ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब तो काफ़ी ठीक है। मतलब 25 सालों में नहीं हुआ जो हो गया। अब कितने महीने दिया आपने इनको ट्रीटमेंट? सर भी 1 महीने में सर इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, 1 महीने का रिजल्ट है। हाँ जी। दवाइयाँ मेरी पीजीआई की भी चली गई हैं, और यहाँ की भी। हाँ, वो तो उनकी तो ऑपरेशन वाली है। हाँ जी। लेकिन ये है कि 3-1 महीने आप अगर आयुर्वेदा ले लोगे तो मैं भी पीजीआई वाले भी ये कहेंगे कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही खाने पीने का चक्कर है सारा। ठीक है जी। तो ठीक है, पर उन्होंने तो डेट दे दी के वास्ते बुला लिए थे, अब वो मानते नहीं। चेकअप किया है उन्होंने अभी? फैमिली टेस्ट है मेरे पास सारे। नहीं, अब किए हैं चेकअप? अब नहीं, अब तो यही बोलते हैं कि जब डेट दे दें उसके बाद करें। हाँ, बस वो चेकअप करेंगे ना जब डेट दे के, तो आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे वो। हाँ, चेकअप करके उनको, क्योंकि पता चल जाएगा कि अब पहले से रिकवर हो चुका है, क्योंकि शरीर ने बता दिया आपको कि शरीर ठीक हो गया तो अंदर वाला सिस्टम भी ठीक हो गया। चलो ठीक है जी आंटी जी, फिट रहो आप, तंदुरुस्त रहो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, ये आंटी जी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बैक गठिए की प्रॉब्लम थी, ये सांस चढ़ता था, स्किन पे स्वेलिंग आ गई थी, तो ये तरह तरह की दिक्कत परेशानियां इनको थी, वो सब इनका ठीक हुआ है। तो इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये प्रॉब्लम है। देखिए, एक नॉर्मल से परिवार से हैं, जिस नॉर्मल से परिवार में अगर 2-3 लाख रुपए लगाने पड़ जाएं हार्ट की सर्जरी के लिए और इस एज में, तो बहुत मतलब दिक्कत परेशानी वाला काम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन किसी के परिवार में ना आए, मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब स्वस्थ हो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, यही आयुर्वेद का परम धर्म है। आज अपने आप को जान के उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कीजिए। आप फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, तभी आप 4 पैसे कमा पाओगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय महिला।